हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग हेडिंग लिखेंगे वेस्पर थ्योरी। हेडिंग लिखिएगा VSEPR, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, हेडिंग क्या लिखेंगे? वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये देखिए होता क्या, ये इसका फुल फॉर्म वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये देखो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसका क्या मतलब होता है भाई? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी अगर आपको इस बात को समझना हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी ये थ्योरी तभी अप्लाई होता है जब किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। यदि कोई सेंट्रल एटम पे क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। यदि किसी भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, उसी को कहा जाएगा वेस्पर थ्योरी। यदि लोन पेयर नहीं है तो वहां वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगा। देखिए यहां पे केस 1, इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम, देखिए भाई, इज नॉट एसोसिएटेड विथ, इफ सेंट्रल एटम इज नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, not associated with lone pair, then shape of molecule, then shape of molecule will be ideal, will be ideal or regular, and bond angle also ideal, bond angle also ideal। ठीक है, यानी अगर सेंट्रल एटम नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम नॉट एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, यदि उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है विल बी आइडियल या रेगुलर, उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और बॉन्ड एंगल आल्सो विल बी, बॉन्ड एंगल आल्सो विल बी आइडियल। जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या होगा? आइडियल, यानी उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। जैसे आप देखो, आपने CH4 का नाम सुना हो, दूसरा NH4 का नाम सुना होगा, अमोनियम आयन बोलते हैं। जो CH4 है, यहां देखो आप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 अगर होता है, देखो इसमें कैसे बनाएंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा, और यहां भी बनाओगे जब sp3, तो ये भी देखो कुछ ऐसे ही बनेगा सेम। वो कह रहा है कि अगर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहां भी जो एंगल मिलेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट, यहां भी जो एंगल मिलेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, यहां भी sp3, यहां भी 109 डिग्री है, यहां भी 109 डिग्री। इसी को बोलते हैं रेगुलर। इसे क्या कहा जाता है? रेगुलर। यह कह सकते हैं सर ये जो मीथेन है ये भी टेट्राहेड्रल है, और जो अमोनियम आयन है ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लोन पेयर के आने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पे कहा जाएगा सर जो भी उसका शेप होगा वो रेगुलर होगा। क्या होगा? रेगुलर। ठीक है, क्या होगा वो? रेगुलर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है,
जैसे आप एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अगर BCl3 ले लिया जाए और देखो जैसे ले लिया जाए, किसी ने कहा सर बताओ BCl3 एंड AlCl3 का क्या मैटर है, तो सिर्फ वही लिखा जाएगा BCl3 और वैसे ही AlCl3। यहां भी आएगा एंगल 120 डिग्री, इसमें भी आएगा एंगल 120 डिग्री, यहां भी आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, बात करें हाइब्रिडाइजेशन का sp2, यहां भी आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, और ये भी होगा आपका ट्राइगोनल प्लानर। यानी इनके देखो शेप में भी कोई चेंजिंग नहीं, इनके एंगल में भी कोई चेंजिंग नहीं, इसी कहते हैं कि आइडियल या रेगुलर है, आइडियल या रेगुलर, इसमें कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है, कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब लिखेंगे केस 2, इसी में सेकेंड पॉइंट लिखना, इफ सेंट्रल एटम इज, देखो इफ सेंट्रल एटम इज associated with लोन पेयर, ये अंडरलाइन कर लेना, एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल will be distorted or irregular। अब इस बार क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड बॉन्ड एंगल deviated from its आइडियल वैल्यू। डेविएटेड का मीनिंग देखो क्या होता है, जैसे आपने कभी रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, तो रदरफोर्ड कहते हैं कि सर ये रेस सीधे जा रही है, कुछ समय बाद थोड़ा डेविएट होने लगता है इस तरह से, ठीक है, तो डेविएटेड का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अब क्या देखो, इफ सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, अब लोन पेयर आ गया ना, तो वहां पे क्या लगेगा, वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी देखो मेनली हो क्या रहा है, रिपल्शन कहाँ हो रहा है भाई, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। अगर कहीं भी लोन पेयर आ गया और बॉन्ड पेयर आ गया, तो जैसे ही लोन पेयर आएगा उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन, और जैसे ही रिपल्शन होगा जो उसका शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है, या फिर डिस्टार्टेड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टार्टेड का मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर इरेगुलर हो जाएगा, और जो बॉन्ड एंगल वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, किससे, आइडियल वैल्यू से। जैसे यहां देखो अभी हम लोगों ने बात किया था CH4 का, और बात करते हैं अमोनिया का, दोनों में देखो अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, ये भी sp3, यहां भी sp3, यहां पे अगर बनाया जाए इस तरह से देखो आप ऐसे बनेगा, और यहाँ एंगल आएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट। चलो एंगल तो आप जान ही गए हो ना, 4 बार थोड़ा लिखेंगे। यही जब आप अमोनिया में आओगे, देखो यहाँ पे अमोनिया में जब आओगे ये 3 हाइड्रोजन, और ये जो इधर जा रहा था इस पर लोन पेयर आ गया, तो जैसे ही देखो यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, सीधे लगाएंगे वेस्पर थ्योरी, और जैसे ही यहाँ पे लोन पेयर आएगा, अब जो यहाँ बोलते थे रेगुलर टेट्राहेड्रल, जो बोलते हैं ना यहाँ पे टेट्राहेड्रल, अब इसको बोलेंगे इरेगुलर, इसे क्या बोला जाएगा, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, इरेगुलर टेट्राहेड्रल, या इसी का दूसरा नाम होता है पिरामिडल, क्या बोलते हैं भाई, पिरामिडल, या इसी को एक और नाम होता है डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल, 3 नाम इसका होता है जब अमोनिया पे लोन पेयर आ जाता है। देखो क्या लिखा आपने, इफ सेंट्रल एटम इज एसोसिएटेड विथ लोन पेयर, जो सेंट्रल एटम उस पर क्या आ जाए, लोन पेयर,
देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर, क्या हो जाएगा, इरेगुलर, एंड बॉन्ड एंगल डेविएटेड फ्रॉम इट्स आइडियल वैल्यू। अब देखो इसी अमोनिया में जो एंगल है वो कम हो जाएगा भाई, पहले जब ये मीथेन था तो 109 डिग्री 28 मिनट था, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, डेविएट का मतलब 160 डिग्री हो जाएगा, 160 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, थोड़ा नोट करो भाई इसको, तो इसी बात को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, कि जैसे अगर लोन पेयर आएगा उसका लोन पेयर आएगा जैसे वो डेविएट हो जाएगा। अब थोड़ा हेडिंग यहाँ लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स, क्योंकि जैसे ही देखो हमने कहा ना जो भी सेंट्रल एटम होगा उस पर जैसे ही लोन पेयर आएगा, जब लोन पेयर आता है तो वहां पे रिपल्सन्स होने लगता है, क्या होता है भाई, रिपल्सन्स, ठीक है। देखो सबसे अधिक जो होता है वो लोन पेयर, हेडिंग लिखना यहाँ, थर्ड हेडिंग लिखना, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, यानी अगर सबसे अधिक रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दूसरा जिसमें क्या होता है रिपल्सन का ऑर्डर वो होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। एक बात ये लिख लेना नोट करके, NOTE नोट करके, कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर ये फ्री होता है, कैसा होता है, फ्री, जब फ्री होता है तो ये मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है, जब मोर स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो जो लोग दूसरे होते हैं उनको दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे यहां देखो ये ऐसे CH4, दूसरा मान लो ये देखो अमोनिया, और तीसरा देखो ये वाटर, ये समझ पा रहे हो आप। तो अगर मीथेन को देखा जाए इसमें CH4 को, तो इसमें लोन पेयर 0 होगा, लोन पेयर क्या इसमें 0, अमोनियम लोन पेयर 1, वाटर में लोन पेयर 2, है ना। अगर 0 होगा तो इसमें सब कुछ रेगुलर आएगा, सब कुछ क्या आएगा, रेगुलर। जैसे एंगल की बात करो तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, अगर बात करोगे शेप का तो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। अब ये देखो जब अमोनिया पे आप आओगे तो अमोनिया क्या मिल गया, लोन पेयर, जो लोन पेयर होता है ना फ्री होता है, क्या होता है, फ्री, जब ये फ्री होते हैं तो मोर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ये जब मोर स्पेस ऑक्युपाई करते देखो करेंगे क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है आपस में लड़ने लगते हैं, जब ये आपस में लड़ने लगते हैं तो क्या करेंगे कि जो इधर इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये होता है बॉन्ड पेयर, ये होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये देखो ये है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक। तो कहते हैं कि जब देखो इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर आता है देखो होता क्या है कि आपस में स्पेस बढ़ाने लगते हैं सब, ये जब आपस में स्पेस बढ़ाने लगते हैं तो ये जो बॉन्ड पेयर ये बना हुआ है इसको लगेंगे दबाने लगते हैं साइड से। जैसे मान लो आपके सर पे बड़ा सा थोड़ा वजन रख दिया जाए तो जो अगर आप हैंड ऐसे किए होंगे धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा ना, ऐसे होने लगेगा धीरे धीरे। ये लोन पेयर करते क्या है कि दबाते हैं इधर से स्पेस, जब आप भाई बड़ा बड़ा स्पेस लेने लगते हैं, जब स्पेस ज्यादा लेने लगते हैं ये जो बॉन्ड है ना ये थोड़ा दबने लगता है, इस तरह से थोड़ा दबने लगता है। तो थोड़ा जैसे दबता है फिर बॉन्ड पेयर भी स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं सर जैसे ही लोन पेयर आता है थोड़ा सा यहाँ पे रिपल्सन बढ़ने लगता है, अब देखो इसमें दो दो लोन पेयर आ गए, ये पहले आपस में ही लड़ने लगेंगे, ये आपस में ही लोन पेयर रिपल्सन होने लगेगा। फिर देखो इससे कम थोड़ा ये आपस में इधर रिपल्सन होने लगेगा, इसको कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर। फिर देखो इसमें होने लगेगा बॉन्ड पेयर। तो अगर बात की जाए रिपल्सन का, देखो इसमें दो लोन पेयर है,
तो ये ज्यादा आपस में रिपल्शन करेंगे सबसे अधिक, इसलिए वाटर और नजदीक आ जाएगा। इसके कंपेरिजन में यहाँ जो एंगल था 109 डिग्री, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा कम होगा और इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा कम होगा। यहाँ एक ही लोन पेयर तो थोड़ा सा रिपल्शन होगा, इसमें 2 लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्शन होगा। और एक वर्ड होता है नोट, वो सिर्फ इसके लिए है, यदि 1 लोन पेयर हो और sp3 का मामला हो तो लगभग 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज होता है, लगभग 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज होता है। तो यहां पे अगर मान लो 109 डिग्री होगा तो इसमें 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 160, और ये लगभग 104 के आसपास हो जाता है, ठीक है। भैया कम बेसी थोड़ा मोड़ा बाद में देखेंगे, लगभग इस तरह से रिपल्शन होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात करेंगे डबल बॉन्ड का क्या मामला है, थोड़ा नोट कर लो फटाफट इसको आप। अब ये देखो, जैसे मान लो हम बात करते हैं H2CO3 का, H2CO3 अगर स्ट्रक्चर बनाया है यहां पे तो C डबल बॉन्ड O, ये H, ये होगा H, ठीक। अब देखो ये है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ये है सिंगल बॉन्ड, और ऊपर क्या है डबल बॉन्ड, ठीक। तो मान लो हम लोगों ने ये सुना था कि अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो ये H है, और यहां पर अगर निकला जाए हाइब्रिडाइजेशन तो कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, कार्बन के पास 3 सिग्मा, यदि ये 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी यहां पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। और बात करें यहाँ पे थीटा, सर जो थीटा आएगा वो 120 आना चाहिए, क्योंकि जब sp2 होता है और वो रेगुलर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, जब रेगुलर या फिर ये आइडियल होगा, जब आइडियल होगा तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो हम लोग ये मानते थे कि सर मान लो ये अगर हम अपने मन से नाम दे दे इसका θ1, ये नाम दे दे θ2 और ये नाम दे दे θ3, तो क्या है बता इसमें ऑर्डर क्या होगा, कह देंगे θ1 θ2 इक्वल टू θ3। ये समझ पा रहे हैं आप? एक्सपेक्टेड, ये कैसा भाई, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि θ1 θ2 और θ3 क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ये देखा गया कि अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो सर रिपल्शन यहां भी क्रिएट होता है, यानी जो डबल बॉन्ड आपस में इसमें रिपल्शन होने लगेगा, हाईली रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में। अब मान लो ये इधर θ1, ये θ2, ये θ3, जब ये रिपल्शन होने लगेगा तो ये क्या करेंगे, जो कार्बोनेट में ये देखो क्या होगा इसमें, जब यहां रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, देखो ये लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा दबाने लगेंगे इधर से, तो पहले जो ये लगभग इक्वल लग रहा था अब ये कुछ कम हो जाएगा, पहले से कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो पहले इतना दिख रहा था θ2 ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा। अब देखो जब कुछ θ2 या θ1 जब इतना हो गया, ये होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये एक्चुअल ऑर्डर है, क्या ये एक्चुअल ऑर्डर। अब यहां देखो जब पूछा जाएगा भाई ऑर्डर ऑफ एंगल, ऑर्डर ऑफ एंगल, देखो अब साफ साफ दिखेगा कि ये और ये लगभग इक्वल होगा, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो θ1 वो लगभग किसके बराबर होगा, θ2 के, और कम कौन हो जाएगा, ये θ3, ये क्या हो जाएगा θ3, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये ऊपर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक। नोट करो भैया इसको। अगर ऑर्डर ऑफ एंगल देखा जाए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, ये एक्चुअल होता है, ये ऑर्डर एक्चुअल होगा, नोट करो बाबू इसको तो आप लोग।
ठीक है। ऐसे ही देखो एक और होता है सल्फेट, ठीक है। सल्फेट देखो क्या होगा, जिसको बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब देखो जब हम लोग अपने सहूलियत के लिए कुछ ऐसे पहले बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है, लेकिन देखो रियल में क्या होगा, ये S डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। मान लो अगर आप अपने हिसाब जानते हो सर अगर एस बात करें तो sp3 होगा, तो सर ये टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्रा अगर हेड्रल होगा तो थीटा की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट होगा। यहां पे मान लो अगर अपने मन से देखा जाए, ये θ1 θ2 θ3 और θ4, तो कोई कैसे बताया यहाँ पे ऑर्डर क्या कहेंगे, θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 बराबर θ4 एक्सपेक्टेड। ऐसे हमको लगता है हम लोग बोल देते हैं, एक्सपेक्ट करके इसे बोल देते हैं, बात समझ पा रहे हो। लेकिन जैसे ही पता चलता है सर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिपल्सेंस होता है, और डबल बॉन्ड भी रिपल्सेंस होता है, और सिंगल बॉन्ड भी रिपल्सेंस होता है, तो देखने में लगे सर यहाँ रिपल्सेंस ज्यादा हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो जो θ1 वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब उससे कम देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो θ2 लगभग बराबर हो जाएगा θ3 के, और सबसे कम कौन हो जाएगा, θ4, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्चुअल में, ये होगा एक्चुअल, ये क्या होगा एक्चुअल। देखो ये जो टॉपिक है ये जेई के सिलेबस में है, ये सिलेबस किसका है, जेई का सिलेबस है। जेई में तुम्हें मिलेगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ पा रहे हो आप। और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है वो मिलेगा नीट के सिलेबस में। क्या इतनी बात समझ गए आप? तो क्या यहाँ पे इस तरह का आप समझ जाओगे लोन पेयर का मामला, नोट कर लो आप इसे।